और मुंबई ड्रग्स केस में फरार चल रहे किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किरण गोसावी वही है जिसकी सेल्फी आर्यन खान के साथ सामने आई थी। किरण गोसावी पर कई लोगों को धोखा देने और उगाही के भी आरोप हैं। और ज्यादा जानकारी लेकर मयूरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मयूरेश, कई दिनों की लुका छिपी आखिरकार खत्म हुई, गिरफ्तारी हो चुकी है किरण गोसावी की। क्या ये गिरफ्तारी पुलिस ने खुद की है या फिर किरण गोसावी ने सरेंडर किया? जी, किरण गोसावी ये कह रहे थे कि वो सरेंडर होंगे पुणे पुलिस के सामने। वो अगर आपको याद है तो उन्होंने एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी उनकी जहाँ पे वो लखनऊ पुलिस के सामने सरेंडर होना चाहते थे। लेकिन जो जानकारी अभी हमें मिल रही है वो यही है कि पुणे क्राइम ब्रांच ने उन्हें अरेस्ट किया है। कल से यही बताया जा रहा था कि केपी गोसावी पुणे पुलिस के सामने सरेंडर होंगे, लेकिन अब पुष्टि इसकी हुई है कि पुणे क्राइम ब्रांच ने केपी गोसावी का अरेस्ट किया है। गौरी, अगर हम केपी गोसावी की बात करें तो ये वही केपी गोसावी है जो इस ड्रग मामले में पूरी तरह से हम कहें कि एक संदिग्ध व्यक्ति करके सामने आए थे। क्योंकि पहले जब उनका सेल्फी वायरल हुआ तो लोगों को लगा कि ये एनसीबी के एक कोई आला अधिकारी है। फिर एनसीबी ने क्लियर किया कि हमारे अधिकारी नहीं। फिर उसके बाद देखा कि केपी गोसावी आर्यन खान को लेते हुए एनसीबी दफ्तर में गए थे। वो भी एक डिबेटेबल इश्यू हुआ था कि जब एनसीबी ने कहा कि वो हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं। जैसे आपने कहा 2018 से उनके ऊपर केसेस है, 2015-16 में भी 2 केसेस उनके ऊपर मुंबई में हैं, लेकिन 2018 की केस में वो एब्सकॉन्डर करके पुणे पुलिस ने उन्हें घोषित किया था और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। जी बिल्कुल। और मयूरेश, साथ ही साथ किरण गोसावी के अगर किरदार को देखें तो फिलहाल जो एनसीबी वसूली कांड में कथित वसूली कांड में जो जांच कर रही है उसमें भी काफी अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। उसके बारे में भी हमने हमारे दर्शकों को समझाइएगा। जी, बिल्कुल। ये वसूली गेट या वसूली कांड जो है वो केपी गोसावी से ही शुरू होता है। जब हमने प्रभाकर साहिल, केपी गोसावी का बॉडीगार्ड जो था, उसका जब इंटरव्यू किया, क्योंकि प्रभाकर साहिल सिर्फ केपी गोसावी का बॉडीगार्ड नहीं, वो कौटिल्य ड्रग केस में विटनेस नंबर 1 है। एनसीबी ने उन्हें दिखाया है। तब उन्होंने कहा कि हम जब एनसीबी के दफ्तर से निकले, तब केपी गोसावी किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे, उनका नाम था सैम डिसूज़ा। उसके बाद केपी गोसावी सैम डिसूज़ा की मीटिंग सुपरस्टार के मैनेजर से हुई। उन्होंने कहा उस मीटिंग में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उस मीटिंग से पहले बातचीत यही चल रही थी कि कहीं न कहीं हमें कैश डील स्ट्राइक करनी है। 25 की माँग करो, 18 पे सेटल हो जाओ, क्योंकि हमें 8 जो है वो समीर वानखेड़े को देने हैं, ऐसा जो प्रभाकर साहिल है उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि उसी दिन सुबह तकरीबन साढ़े 4-5 बजे का समय होगा। उनको कहा गया था कि आप 50 लाख रुपया लेके आइए, और ये उन्हें को केपी गोसावी ने कहा था। तो ये एग्ज़ैक्टली माजरा क्या है? क्या आप केपी गोसावी ने कहीं न कहीं कोई डील स्ट्राइक की थी, एक्सटॉर्शन का ये मामला है। तो इसी को लेके सवाल या निशान उठा रहे हैं, और इसके ऊपर केपी गोसावी से ही जवाब लेना पड़ेगा, और वही जवाब दे सकते हैं कि क्या हुआ था उस रात। जी बिल्कुल। और एनसीबी की जो विजिलेंस टीम इस समय मुंबई में मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसने भी जो एक लिस्ट बनाई थी उन सभी लोगों को पूछताछ करने के लिए, उसमें भी गोसावी का नाम भी शामिल था। अब देखना होगा कि गिरफ्तारी के बाद क्या एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द से जल्द गोसावी से भी पूछताछ करता है। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। मयूरेश, फिलहाल के लिए शुक्रिया।